नमस्कार सब लोग। हम फिर एक और बार यहाँ हैं आपके साथ ताकि हम विश्वास के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये सब्जेक्ट है जो हम बात कर रहे हैं और लोगों को ए, आशीष दे रहे हैं। सुप्रभात मेरे प्रिय दोस्तों की परमेश्वर आप सबका भला करे। और बहुत सही है कि जब हम बोलते हैं विश्वास के बारे में, हम बोलते हैं परमेश्वर की चीजों के बारे में। और वास्तव में विश्वास जो हम बोल रहे हैं वो नहीं कि जो हम धर्म के बारे में नहीं, एक विश्वास स्थापित परमेश्वर के शब्दों पर। तो जब हम बोलते हैं परमेश्वर के शब्दों के बारे में, हम बोल रहे होते हैं विश्वास के बारे में। जब हम समझदार विश्वास के बारे में बोल रहे होते हैं, हम परमेश्वर के शब्दों में ऐसे इस प्रकार से काम करता है। हमेशा हम परमेश्वर के शब्दों के बारे में बोलते हैं। विश्वास जो हमारे अंदर जलता है तो वो अंदर हमारे अंदर रहता ढेर है। सारे लोग सोचते हैं, मैं जानना चाहती हूँ लोगों को ओपिनियन क्या है, लेकिन जो विश्वास में है वो सिर्फ वही कहते हैं जो परमेश्वर का सोच है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सिर्फ सोचें जो परमेश्वर से है, ना कि जो इंसान से है। और समस्या ये है कि आमतौर पर मनुष्य भरोसा करते हैं अपने खुद पर, परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर के शब्दों से ज्यादा। और यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या लेकर आता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आमतौर पर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने विश्वास में। इसी कारण से, इस प्रकार के भटकाव के कारण वो विश्वास करते हैं दूसरों पर, दूसरे पर, फला पर, दिखाने पर, कि उस पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर बोलता है। तो ये मुश्किल होता है कि लोग समझें कि तो ये अपने विश्वास में बढ़ नहीं पाते और कि ग्रहण कर सकें आशीष, विश्वास के आशीष का। क्योंकि खुद परमेश्वर बोलते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कि दूसरे शब्दों में, जिंदगी केवल संभव है केवल और केवल विश्वास के द्वारा। विश्वास परमेश्वर के शब्दों पर, विश्वास परमेश्वर के शब्दों पर उनके। तो जब एक व्यक्ति नहीं जीता इस विश्वास में, परमेश्वर के शब्दों में, तो वह सोचता है कि जी रहा है और उसे लगता है कि वह जी रहा है, मगर जी नहीं रहे होते वास्तव में। वो भरोसा नहीं करते। तो ये काफी मुश्किल रहता है कि वह अपनी समस्या को समाधान कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, अपने समस्याओं से आगे बढ़कर उन्हें जीत सकें विश्वास के द्वारा, जो असाधारण है। क्योंकि वह बटे हुए रहते हैं विश्वास भरोसे की। और डॉक्टर ने कहा है कि उस पर विश्वास करें या जो बाइबल बोलती है, ये मुश्किल रहता है वास्तव में। तो इसके बारे में बोलते हुए कि जो हम चाहते हैं कि आप समझें रहस्य, एक और रहस्य जो है विनम्रता। विनम्रता, प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया है इस विनम्रता को। उन्होंने कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन की क्या, विनम्र, आत्मा में विनम्र। ये उसके दीन नहीं है जो पैसे के दीन है, नहीं, वो गरीबी नहीं कि जैसे आर्थिक जिंदगी। ये दीन है आत्मा के, मन के, कि उनके अंदर गरीबी है, अंदर इस प्रकार वो विनम्र हैं। जी हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है उस गरीबी से जो एक व्यक्ति पैसे से गरीब है, मगर विनम्र है। विनम्रता, विनम्रता। बहुत से लोग के साथ वो व्यक्ति बहुत अभिमानी है, लोग के साथ सिर्फ हाँ से कहते हैं। तो परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति अभिमानी है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचते हैं कि उनको नहीं ज़रूरत है परमेश्वर को। वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनको नहीं देख रहे हैं। लेकिन आपको विनम्र बनना है, वो शांति के आत्मा के साथ, कि वो जानते हैं कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। केस में इसके उदाहरण के तौर पर कि आप ये बोल रहे हो कि एक व्यक्ति आम साधारण, कि जिसके पास कम परिस्थिति है आर्थिक, कि वो एक व्यक्ति के अमीर के सामने आए, वो किस प्रकार उसका व्यवहार होता है, विनम्र। वो अपने सिर को नीचे झुकाते हैं और सुनते हैं, वो ध्यान देते हैं। मगर जब दूसरा जो उनके लेवल पर होता है
वो एरोगेंट होते हैं, वो लगता है कि उन्हें वो कुछ हैं। तो विनम्रता, दीनता आत्मा में, गरीबी आत्मा में परमेश्वर के सामने यह होती है परमानेंटली झुके हुए सिर के साथ उनके सामने, कि जैसे ये लिखा है कि वो है वास्तव में हमेशा विनम्र बने रहते हैं उसको सुनने के लिए, कि जो लिखा गया है परमेश्वर के शब्दों में, जो पवित्र शास्त्र में है। तो वो हमेशा वास्तव में बने रहते हैं उन्हीं शब्दों में, जब वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, यहां तक कि उन्हें समझ नहीं आता, मगर वो स्वीकार करते हैं क्योंकि यह लिखा है। ये साफ है कि परमेश्वर अपनी असीम दया में वह दिखाते हैं कि जो लिखा है, ताकि वह जो उनकी इच्छा है, जो उनकी ईमानदारी है और खोज जो करते हैं उनकी समझदारी को, जानकारी को, वो सिखाएंगे। मगर यही जरूरत है कि एक व्यक्ति को आत्मा में दीन होने की जरूरत है, मन के दीन, आत्मा में गरीब, ताकि वह ग्रहण कर सके परमेश्वर के राज्य को। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर का राज्य निर्भर करता है इसी विनम्रता पर, इसी दीनता पर, कि ओ मेरे परमेश्वर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं गरीब दरिद्र हूं। ठीक है, आप गरीब दरिद्र हो, आप एक व्यक्ति के सामने, मगर आपकी महानता, आपकी, क्योंकि ये दीनता, ये जो विनम्रता है परमेश्वर के सामने, ये परिस्थिति विनम्र, यह है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको करते हैं ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के राज्य को। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं, यह दीनता आत्मा में, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है गरीबी के साथ, कि जो लोगों के पास है। बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, दरिद्र हैं वास्तव में, कि जो घमंडी हैं, और जिस प्रकार बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जो बहुत हाँ, विनम्र हैं। जी, उनके अंदर उदाहरण के तौर पर, सिर्फ सोचिए कि एक पुलिस आपकी गाड़ी को रोकते हैं क्योंकि आप बहुत तेज से चला रहे हो और आप बोलते हो कि हाँ से मैं गलत हूँ। तो आप नहीं वहाँ जाते हो और आप कहते हो कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। नहीं, आप विनम्र हो अथॉरिटी के सामने। तो सिर्फ सोचिए परमेश्वर के साथ। जी सत्य है, सत्य है। तो मेरे दोस्त, यहाँ गरीबी, ये आत्मा की, ये दीनता आत्मा की, यह है वास्तव में एक मैनिफेस्टेशन, एक प्रकटीकरण विश्वास का, कि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने, कि जो यहाँ पर जो मन के दीन है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के शब्द के सामने, वह गरीब होते हैं, वह अपने आप को समर्पित कर रहे होते हैं उस पर जो लिखा है, बिना निर्भर किए कि वह उन्हें समझ में आता है वह नहीं है, मगर ये लिखा है, तो वो अपने आप को समर्पित करते हैं। यह है विनम्रता आत्मा की, मन की दीनता, यह गरीबी आत्मा में, कि जो करती है एक अंतर पैदा। तो लोग, कि आप समझ सकें, अब यहां रहस्य विश्वास का, समझदारी भरे विश्वास का, एक व्यक्ति जाने कि वह कुछ भी नहीं है, वह कुछ नहीं है, वो बाईं ओर की जीरो है, कुछ नहीं, कुछ नहीं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के शब्द के सामने। क्योंकि परमेश्वर के शब्द, वो परमेश्वर हम लोगों से बोल रहे हैं, परमेश्वर के शब्द वो हमसे बोल रहे हैं, परमेश्वर के विचार हैं हमसे बोलते हुए। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो, आपको इस प्रकार इस आत्मा के साथ पढ़ने की जरूरत है, विनम्रता के साथ, मगर आत्मा विनम्रता की मजबूती से, जो आत्मा, जो एक दीनता आत्मा की मजबूती से। क्योंकि आप अगर अपने आप को समर्पण करते हो, आप अपने आप को पूरी तरह से बोलते हो, समर्पित करते हो, शब्दों पर विश्वास आप करते हो, तब होता है परमेश्वर आपसे बोलते हैं। जो केस यहां इस जवान लड़की के साथ हुआ, जिनका एक अपना अनुभव हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, इसी के कारण, क्योंकि उसने सुना, उसने समर्पित किया परमेश्वर के शब्दों को। इस वक्त हम ये गवाही देखेंगे और मैं आप जो दिखाएगी कि क्या है मतलब मन की दीनता का। मेरा नाम सिमोनी कस्टेली है।
मैं मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में काम करती हूँ और मेरा पैदाइश हुआ एक परिवार में जो पहले मेरा माँ शुरू किया था जादू टोना, और जब मेरा पिता मेरा माँ से मिला तो उन्होंने भी शुरू किया। जब उनके शादी हुआ तो मैं ढेर सारे पार्टीज़ में हिस्सा लेती थी जब उन्होंने त्याग देते थे। और एक समय था कि जब मेरा पिता नहीं जाना चाहते थे ये सब चीज़ों में, और हम इस फैसला से हम तैयार नहीं थे। उनको 9 गोलियां लगे थे और उनका मैदा हो गया था, और उस दिन से सब कुछ मेरे ज़िंदगी में और बदतर हो गया था। 8 साल से लेकर 14 साल तक मेरा सिर में बहुत दर्द होते थे, और इसके वजह से मेरा माँ वापस लौट गया था जादू टोना में। तो उन्होंने मुझे एक बाबा के पास लेके गया और उन्होंने कहा मेरा माँ से कि उनके पास एक शक्ति है और कि उनके अंदर वो जो भी आत्मा है और वो आत्मा त्याग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम कुछ जादू टोना करो ताकि ये सिर में जो दर्द है थोड़ा कम हो सकते हैं, ये जो जंग हो रहा है उनका सिर में। तो जो उन्होंने कहा हमने उस तरह से किया। तो मैं ढेर सारे जगह में ढूंढा जहाँ जादू टोना होते हैं, और मैंने कहा कि ये नहीं आगे बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरह का जादू टोना मेरा परिवार करते हैं ये बहुत कमज़ोर है। मुझे और मजबूत जादू टोना के जगह जाना है। तो आप देख सकते हैं कि बुराई इस तरह से कार्य शुरू किया था। और मैंने एक जगह मैंने ढूंढा जहाँ मेरा पिता का मैदा हुआ था, वहाँ आसपास ये जगह था। तो मैं वहाँ गई और मैंने शुरू किया एक रीति रिवाज, और मैंने ये सब किया एक बाबा के साथ। और मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब सही नहीं सकती हूँ, क्या आप मुझे सहायता कर सकते हो? और उन्होंने कहा हाँ। तो कितना मुझे पे करना पड़ेगा? और मुझे याद है कि उस समय मैंने अपना काम को मैंने छोड़ दिया था और मेरे पास सिर्फ लगभग 1 लाख था। मैं वो रीति रिवाज किया, और उस समय मुझे अपना बाल को नहीं काटना था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा अब कि आप यहाँ हैं तो क्यों नहीं आप सब कुछ करें ताकि आपकी समस्या ख़त्म हो सकते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं कि आप अपना बाल काटें, क्योंकि अगर आप अपना सब कुछ देंगे तभी आप सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। चलो हम सब कुछ करते हैं। तो मैंने 36 एनिमल्स मैंने त्याग किया, मैंने सब कुछ किया। मैंने 3 महीना वहाँ मैंने बिताया। मैंने ज़मीन पर मैंने सोया, मैंने स्नान लिया गंदा पानी से, और मेरा परिस्थिति और बदतर हो गया था। तो मैंने एक और बाबा से मैंने मिला, तो मैंने कहा कि ये मेरा आखिरी जगह है। मैंने 36 एनिमल्स को मैंने त्याग किया, और मैंने 1 और महीना वहाँ मैंने रहा, और मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं पार्टी करूँगी। और मैंने वहाँ से गया और मेरा मुलाकात हुआ एक लड़का के साथ, और मैंने एक रिश्ता शुरुआत किया उनके साथ। और उनके माँ यूनिवर्सल चर्च जाती थी, और जब मैं उस लड़का के साथ मैं बात करती थी वो सेम था, उस तरह से था। हम पार्टीज जाते थे, वो ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व था। वो बात करते थे कि उनके माँ चर्च जाती है। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जिम्मेदार लिया ताकि वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। वो भी गलत रास्ता पे थे, लेकिन वो सोचते थे कि मेरा परिस्थिति और बदतर है। तो वो चर्च जाने लगे कि अब मैं आपके साथ रहूँगा तो मैं आपके साथ भी जाऊँगी। हम बुधवार शुक्रवार जाते थे, क्योंकि असिस्टेंट उनके बताते थे क्या उनका करना है, और वो करते थे। मैंने कहा क्या आप चर्च नहीं जाएंगे? परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना है, क्योंकि मैं नहीं देख सकती हूँ उनको आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक दिन आप जाते हो और दूसरे दिन आप मुझे मुंह में मारते हो। उनके पास एक उदाहरण था, उनके माँ, लेकिन वो एक पागल के तरह था और हर बार वो गलत करते थे। और भी मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वो एक 25 साल के महिलाओं के साथ था जो जादू टोना करते थे। और भी मुश्किल है, लेकिन हम जानते थे हम घर बदल दिया था। ढेर सारे लड़ाई होते थे, धोखा उनके तरफ से। एक दिन हमने बहुत से लड़ाई किया और मैंने अपना रूम में गया और मैं रोने लगी।
और उनका बाइबल वहाँ था। मैंने बाइबल की तरफ मैंने देखा और मैंने कहा कि परमेश्वर क्या आप सचमुच है? मैंने बाइबल खोला और मैंने कहा तो मुझसे बात कीजिए, अगर आप हो तो मुझसे बात करो। और मैंने सोचा कि वो मुझसे कुछ कहेंगे, है ना। और मैंने खोला हबक्कुक के पुस्तक में और अध्याय 2 में वचन 18 में। मैंने सोचा कि वो मुझसे कहेंगे, मेरा प्यार, मेरा बेटी, मैं यहाँ हूँ, आपके इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन वहाँ परमेश्वर ने कहा मूर्ति पूजा के बारे में कि मैं गलत कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको वापस बुलाया कि हम साथ में हम चर्च जाएंगे। और उन्होंने कहा क्या? और मैंने कहा हाँ। और परमेश्वर ने मुझसे बहुत मजबूत से कहा और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं उनका खोज कर रही थी और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और वो विचार आते थे दशमांश के बारे में, भेद के बारे में। पहले मैं शैतान को दे रही थी क्योंकि वो मेरे लिए चीज़ें करते थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं खुद के लिए मैं कर रही थी, लेकिन ये परमेश्वर के लिए था और परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। और एक दिन मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ क्योंकि अब मैं बेहतर महसूस करती हूँ। लेकिन ये चीज़ दशमांश और भेद के बारे में मुझे नहीं पता। तो मेरा सोच में अगर ये पुरुष जो चोरी करते हैं, जो सही नहीं करते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा इच्छा ये रहे कि मैं दूँ। लेकिन अगर वो इस तरह से नहीं है तो आप मेरा अंदर ये इच्छा डालें ताकि मैं दे सकती हूँ, मैं अपना भेद दे सकती हूँ। तो अगले दिन पास्टर ने दशमांश और भेद के बारे में बात किया और मेरा अंदर कुछ ठीक नहीं महसूस मैं कर रही थी। उन्होंने भेद के बारे में बात किया तो मैंने अपना भेद दिया। उन्होंने दशमांश के बारे में बात किया, मैंने अपना दशमांश दिया। और मैंने कहा परमेश्वर आप यहाँ हैं। तो मैं परमेश्वर से बात करती थी क्योंकि जिस तरह से मैं शैतान के साथ में बात कर रही थी तो उस तरह मैं परमेश्वर से बात करती थी। मैं शैतान के आत्मा को नहीं बुला रही थी ताकि मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से बात करती थी ताकि मैं अपने आप को समर्पित कर सकती हूँ। तो इज़राइल का अभियान आए। मेरा पहला अभियान में मैंने सोचा कि मैं मर जाऊँगी। मैंने सब चेक लेकर जो मुझे क्लाइंट से मिला था, और मैं एक बैंक में मैं सिक्योरिटी के काम कर रही थी, तो सब कुछ लेकर और वहाँ से मैंने फ़ैसला बनाया कि मैं पानी में बैप्टिस्मा लूँगी ताकि मैं वो पुराने सिमोन को मैं मिटा सकती हूँ। क्योंकि उस समय मैंने बदल गया था, लेकिन मैं और चाहती थी। मेरा अंदर ये प्यास था परमेश्वर के लिए, क्योंकि जिस प्यास था मेरा अंदर गलत करने के लिए वो बदल गया था ताकि मैं परमेश्वर के लिए मैं कर सकती हूँ चीज़ें। मेरा अंदर ये प्यास था। मैंने एक फोल्डर बनाया था कि जो भी चीज़ें हम करते थे चर्च में सब इस फोल्डर में था ताकि मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। मैं हर रोज़ चर्च जाती थी और उस समय मैं उस रिश्ता में था। हम ऑफिशियल करना चाहते थे हमारे रिश्ता, क्योंकि मैं चर्च जाती थी और हम सच सीख रहे थे और ये सच हमें दिखाना है हमारी ज़िंदगी द्वारा से। और वो मेरे साथ चर्च आते थे, लेकिन हम हमेशा लड़ते थे। वो मुझसे अलग थे, वो ये नया ज़िंदगी नहीं चाहते थे, वो उस पुराने ज़िंदगी चाहते थे कि वो बाहर जाए महिलाओं के साथ। तो हमने अलग हुआ, क्योंकि अगर हम इस रिश्ता में रहते तो और बदतर हो जाते। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को नहीं ग्रहण कर पाती थी, क्योंकि हम हमेशा लड़ते थे और वो मुझसे कहते थे कि मैं परमेश्वर से नहीं हूँ, क्यों मैं एक वफादार दशमांश देने वाला हूँ अगर मैं नहीं बदलती हूँ। और हम ख़त्म कर दिया था वो रिश्ता। हमने तलाक लिया। 6 साल मैं अकेली थी और इस लड़ाई में मैंने समझा कि मुझे ज़रूरत है पवित्र आत्मा ताकि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मेरा पति है और मुझे उनका खोज करना है। मुझे पहले उनको जानना है और कोई पुरुष से पहले। और पिता के दिन था और मुझे उस दिन तोहफा मिला। मेरे लिए एक लड़ाई था ताकि मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन उस दिन शाम को 6 बजे जब हमने पवित्र आत्मा के खोज शुरू किया,
ऐसे लगा कि मैं और बढ़ गया था, कुछ बड़ा हुआ था मेरा अंदर। उन्होंने कहा कि सिमोन मेरा बेटी, आप मेरा हो, मैं आपके साथ हूँ। ख़त्म, आज से सब कुछ नया है आपकी ज़िंदगी में। मेरा अंदर ये सुनिश्चितता है, मेरा अंदर ये शांति है। मैं देख सकती हूँ कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं डेवलप कर रही हूँ परमेश्वर के साथ। मेरे पास ये शांति है, मेरे पास ये शुद्ध विचार है, कोई शब्द नहीं है। जो भी आपके हाथ में आते हैं, जो आपको समाधान लाना है, तुम जानते हो कि आप जीत हासिल करेंगे। कभी कभी ऐसे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि आप और मजबूत रह सकते हो। आपको दिशा दिखाना चाहते हैं ताकि जब एक और परिस्थिति आते हैं तो आप और मजबूत हो, आपके पास और ज़्यादा अनुभव है। कुछ भी नहीं है जो आपको आपके लिए डर लाते हैं। तो बाद में मैंने अपना पति से मिला। आसान नहीं था क्योंकि वो दूसरा चर्च से आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ताली गा दो। उन्होंने चर्च आए और मैंने कहा कि आप कौन से शांति मुझे दे सकते हो, ये कैसे हो सकते हैं। और वो कहते थे कि ये महिलाओं पागल है, क्योंकि हमारे विश्वास अलग हैं। एक नेचुरल विश्वास नहीं है, एक धार्मिक विश्वास नहीं है, एक समझदार विश्वास है। मैं यूनिवर्सल चर्च हूँ। तो वो मेरे साथ चर्च आते थे और इन्वॉल्व्ड हुआ चर्च में, और बाद में उन्होंने ग्रहण किया पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर को सब कुछ में हम देख सकते हैं। वचन के द्वारा मेरा शादी में एक नया जिंदगी है। मैं कुछ भी पहले से मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। जब मैं आना सिमोन के में देखती हूँ और जब मैं आज के सिमोन में देखती हूँ, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया है। बेहतरीन गवाही ये इस प्रकार की आप देख सकते हो। हाँ एस्तर कि कि इस जब जब वहां पर थी, वो भेंट देती थी दूसरी चीजों, बहुत बड़ी बड़ी उन पाखंडियों को और उन दूसरी चीजों को जो गाइड थे, जो उनको अपना समर्पण करती थी पूरी तरह से। इस प्रकार की उन्हें वो यह देती थी कि इस प्रकार बोल कि एक जेल उस दौरान इसके लिए, और व्यक्ति रक्त के साथ पशुओं के रक्त के साथ वो स्नान करते हैं, जिनको त्याग करते हैं पशु का, और उसका रक्त उस पशु का उसके साथ जोड़कर जो पशु है उसकी टांगों के साथ, और इस प्रकार का एक कचरा वहां पर रहता है, और उस प्रकार की व्यक्ति को शर्मसार करने के लिए कि जमीन में सो रहा है वहां पर इस प्रकार और में रहता है। बदबू आते जी हैं। हाँ, और उसी स्नान में रहते हुए जो कचरे में कि जो शैतान का है, मगर लोग अपने आप को समर्पित करते हैं इस प्रकार की चीजों पर। वो इस लिमिट तक पहुंच जाते हैं इस प्रकार बोलते हुए कि और कुछ नहीं बोलते। मगर जब हम बोलते हैं इसके बारे में कि दशमांश के बारे में, उदाहरण के तौर पर दशमांश एक कंसीडरेशन है, सम्मान है। जब एक व्यक्ति दशमांश में वफादार होता है कि ओ मेरे परमेश्वर, जो मैंने कमाया उसके सबसे पहले फल ये आपके हैं, क्योंकि सब कुछ जो मैंने कमाया है वो आपके हाथों से आता है। तो दशमांश तो नहीं, केवल एक भेंट नहीं है। दशमांश और भेंट एकदम है उसी वक्त की जो आप देते हो अपनी इच्छा के अनुसार, आप अपने हृदय के अनुसार, जो आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उससे देते हो। उदाहरण के तौर पर मैं मजबूर नहीं हूं आपसे प्रेम करने के लिए, या ही आप भी मुझे प्रेम करने के लिए बाध्य हो। हम एक दूसरे को समर्पण करते हैं, बिल्कुल ऐसे है ना कि हम दोनों ने एक दूसरे को समर्पित किया है, एक दूसरे के लिए एक गठबंधन के साथ हमेशा के लिए, हमारी पूरी जिंदगी भर। और यह है वो चीज है जो स्पॉन्टेनियस है। हम प्रेम करते हैं केवल पोजीशन के लिए कि आप मुझे प्रेम नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं,
मैं आपको प्रेम करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेम दिया है आपको देने के ने लिए। कहा कि वो एक एक्सचेंज करेंगे कि मैं ये दूंगी और आप मुझे वो देंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ एक एक्सचेंज नहीं है, बल्कि आप अपना प्रेम दिखाते हो, आप सम्मान करते हो कि वो आपकी जिंदगी में सबसे पहला है। नहीं नहीं, क्योंकि इस तरह भेंट इस प्रकार है, आप देते हो अपने इच्छा के अनुसार, जो आपके अंदर है, जो आप वो देते हो अपने अपने एक्सप्रेशन करते हो, दिखाते हुए कि जो अपने वास्तव में जो बैग के अंदर या एनवेलप के अंदर आप भेंट के तौर पर रखते हो, यह आपकी जिंदगी होती है, यह दर्शाती है आपकी जिंदगी। अब दशमांश नहीं, दशमांश एस्तर मैं दर्शाते इसको इस हैं। प्रकार बोलता हूं कि परमेश्वर के एक समर्पण दिखाता है, अपना गिराया जाना। क्योंकि दशमांश के द्वारा एक व्यक्ति मानता है कि सब कुछ जो परमेश्वर से उनके हाथों में आता है वो परमेश्वर उन्हें देते हैं, तो उन्हें वापस लौटाते हैं अपने प्रभु परमेश्वर को, अपने प्रथम फलों को, कि जो उन्होंने दिया है। तो अगर मैं 100 कमाता हूं तो 10 जो पहले 10 हैं वह मैं रखता हूं वेदी के ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूं कि 100 जो मैंने कमाए हैं वो परमेश्वर के हाथों से आए। हाँ, मगर मैंने काम नहीं किया, क्या मेरी लड़ाई नहीं थी? हाँ, मेरी ताकत नहीं, जी हाँ आपकी, मगर किसने आपको ताकत दी? किसने आपको स्वास्थ्य दिया? कितनी जिंदगी दी? किसने हवा दी, ऑक्सीजन दी, गर्मी दी? किसने मुझे जिंदगी दी कि मैं ग्रहण कर सकूं उस 100 को? परमेश्वर थे। तो जब जो वफादार मैं होता हूं, मैं उनके लिए लौटाता हूं अपने प्रथम फलों को, पहले फल जो दशमांश है मैं वेदी पर रखता हूं। ये बोलते कि ओ परमेश्वर, यहां पर है जो आपका है, कि जो आपसे संबंध रखता है। इस प्रकार कि जहले पहलोठा, पहला व्यक्ति का पहला पुत्र, शादीशुदा जो इजराइल में जो होते थे अतीत में, जैसे ही उन्हें पहले पशु, जो पहला नर पशु होता था वो परमेश्वर को समर्पित करते थे। आदमी का पहला बच्चा वो परमेश्वर को समर्पित करते। परमेश्वर ने नहीं कहा अपने पहला मेरा है, ये आपका नर पशु पहला मेरा है, नहीं, दशमांश हमेशा परमेश्वर का ही रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है। और मैं यहां पर इसलिए नहीं कि दशमांश के बारे में बोलते हो कि आप दशमांश में वफादार ये आपको चाहूं कि आप इनके अंदर इच्छा पैदा करूं वफादार होने की, दशमांश देने की। ये चीज है कि आप करो, कि अगर परमेश्वर आपको स्पर्श करे, अगर वो आपसे बात ना करे, आप नहीं करोगे। पवित्र आत्मा है जो हमें मार्गदर्शन देता है और हमें वो कराने को बोलता है कि जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। तो जब हम रखते हैं दशमांश को वेदी के ऊपर, जो बोला जाता है दशमांश, कि परमेश्वर ने ये इसके बारे में एक उत्सव बोला गया है। परमेश्वर ने कहा है पवित्र आत्मा के उतरने का, उस दिन वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरी, प्रथम फलों का उत्सव, पिंतेकोस्त एक उत्सव है जो होता है साल में एक बार इजराइल में। ये वो दिन है कि वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं दशमांश का, फसल की कटाई का पहला, और परमेश्वर को समर्पित करते हैं। वो परमेश्वर को समर्पित करते हैं कि दूसरे शब्दों में पहले फल, अगर मैं 100 कमाता हूं और उसे पहले 10 को मेरे साथ में खर्च करते हूं, या आपके साथ या किसी और चीज के साथ, तो और जो दूसरे 90% हैं उसे वेदी पर रख दूं, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे उस दशमांश को। यह परमेश्वर का अपमान है। यह परमेश्वर चाहते हैं पहले 10%, वो पहले 10% चाहते हैं। अगर आप मेरे दोस्त नहीं समर्पित करते, नहीं लौटाते अपने प्रथम फलों को, आपकी सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, आपका विश्वास आगे नहीं बढ़ेगा। कि जो होता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, बहुत, यहां तक कि पास्टर दूसरे चर्चों के, उन्हें लगता है कि वो थियोलॉजी में पढ़े लिखे हैं, उन्हें लगता है कि अभद्र है, उन्हें लगता है दशमांश
कि देने के लिए केवल नियम के, मूसा के नियम के समय, मगर केवल मूसा से पहले अब्राहम आया था। 400 साल पहले वो अब्राहम था वहां पर, और अब्राहम वफादार था विश्वास में, दशमांश में, उसने दिया दशमांश मलकीसिदक को, और तब नियम नहीं था और ना ही कोई आदेश था। तो दशमांश कि सबसे पहले उदाहरण के तौर पर पहला पुत्र आदम और हव्वा का वो काईन था, और काईन उसने परमेश्वर का अपमान किया जब उसने भेंट दी, किसी भी प्रकार एक भेंट ऐसे कि जो जिसका लाभ नहीं था। हम ये देखते हैं, जो उत्पत्ति की सीरीज है उन दृश्यों में हम इसे देखते हैं और हम सीखते हैं परमेश्वर के लिए, क्यों वो पहला था, पहिलो था, वह उसको देने की जरूरत थी, वो अपने पिता को की जगह लेने की जरूरत थी, मगर नहीं, उसने परमेश्वर का अपमान किया अपनी भेंट के साथ। उसने परमेश्वर को अपमानित किया अपनी भेंट से, और इसके साथ वह शापित हुआ, उसे शापित किया गया। और यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारे लोग जो रचनाएं जो इस प्रकार नहीं परिवर्तित हो सकते, क्योंकि वो काईन के बच्चे हैं। हाँ, और परमेश्वर वो सम्मान चाहते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है वो पैसा या चीज़ें, क्योंकि वो सब कुछ के मालिक है। लेकिन वो सम्मान जब आप दिखाते हो, तो आप दिखाते हो कि वो आपके ज़िंदगी में सबसे पहला है, कि वो महत्वपूर्ण है। वो देखते हैं आप किस तरह से चीज़ें करते हो, वो डिटेल्स, और आप दर्शाते हो कि आप उनसे प्रेम करते हो। जी हाँ, दशमांश ऐसे है कि आदेशों का पहला, नियमों का पहला महान आदेश वो परमेश्वर को प्रेम करना है सब चीजों से ऊपर, और जैसे उन्हें मानना परमेश्वर के लिए, उन्हें परमेश्वर को सबसे ऊपर, सबसे अपने हृदय से, सब विचारों से और सब अपनी ताकत के साथ। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर पहले स्थान पर, पहले पर परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति रखता है, लौटाता है परमेश्वर को, वह पे नहीं कर रहा है परमेश्वर को, क्योंकि पूरा करना इस प्रकार है कि आमतौर पर कि मैं कुछ देता हूं, बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। दशमांश लौटाना है, समर्पण है, अपने मानने के कारण, परमेश्वर के सम्मान के कारण, भय के कारण कि जो परमेश्वर के प्रति है, ओ मेरे परमेश्वर, आप मेरे उद्धार करता हो प्रभु हो। मैं मानता हूं कि प्रभु आप मेरी जिंदगी में सब, मेरी जिंदगी के मालिक हो। जो मैं सब कमाता हूं, जो मेरा काम है, जो मेरी समझदारी है, बुद्धिमानी है, सब कुछ जो आपसे, आपके हाथों से मुझ तक आती है, और ये मैं आपको लौटाता हूं। पहले यहां पर जो आपने प्रभु मुझे दिया है, प्रभु आपने मुझे दिया है कि आप 10% की प्रतिशत के साथ रहते हो, और मुझे आप 90% देते हो। अब कौन ज्यादा जिसको आशीष मिला है? एक व्यक्ति जो सबके साथ रहता है, या वह जो रहता है केवल 90% के साथ, और बाकी सब जो उसका दशमांश है, जो वो परमेश्वर के हाथों में रख देता है। साफ है कि परमेश्वर को जो सम्मान करेगा उसका सम्मान परमेश्वर करेंगे, और वह जो मेरा सम्मान करेंगे उनका सम्मान किया जाएगा, मगर जो मेरा अपमान करेंगे उनका अपमान किया जाएगा। तो दशमांश पूरी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है दशमांश देने वाले की जिंदगी में। हम दशमांश में थे, यहां तक कि जब हमारी मुश्किल परिस्थिति और परमेश्वर ने सम्मान किया। बहुत अच्छा है जब आप पहचानते हो वो जरूरत आपकी जिंदगी में, और जब आप पहचानते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या किया है। जी हाँ, तो यहाँ पर एस्तर मुझे याद आता है कि घर में कि मम चिकन बनाती थी घर में ना, वह उस चिकन बहुत अच्छा, कि हर रविवार को चिकन बनता था घर में, मगर मुख्य चीज जो चिकन की होती वो होता था पापा के लिए। घर में प्रदान करने वाला मालिक, प्रभु, उस घर का मालिक, यह मेरे घर में होता था। मैं नहीं जानता था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, ना ही मैं परमेश्वर को जानता था। कि दूसरे शब्दों में ये प्रश्न था सम्मान का, कि जो वास्तव में
योग्य है सम्मान के। तो दशमांश हिस्सा है, अखंड है उन लोगों की जिंदगी में जो विश्वास करते हैं। विश्वास की स्पष्ट है कि अगर विश्वास नहीं करते, आप भरोसा नहीं करते, समस्या आपकी है। आप जो नहीं करते, धीरज रखिए। हम यहाँ पर बीज बो रहे हैं, शब्द जो हमने सीखे हैं, और ये जो काम जिसने हमारी जिंदगी में किया है और काम जिसने वास्तव में किया है। अब जो चाहते हैं जाएं, नहीं चाहते जाएं। जो विश्वास करते हैं जाएंगे, वो नहीं करते वो रहेंगे। तो यही है वास्तविकता मेरे दोस्त। यहां तक कि हमारे पास यहाँ पर 7 मार्च रहेगी। उस 7 तारीख को मार्च की प्रथम फलों का उत्सव होगा। तो हर एक यूनिवर्सल चर्च में, परमेश्वर की राज्य की जो चर्च है, और हम जानेंगे, मानेंगे कि जो हम करेंगे, जैतून का तेल, जानते हो जैतून का तेल वह कैसे आता है, कि उसके जो जैतून के फल होते हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, और जो सबसे पहला तेल जो निकलता है वो एक तरल पदार्थ जो है तेल, वह अलग किया जाता था परमेश्वर की पवित्र कार्य की मंदिर में, तंबू में भी और बाद में सुलेमान के मंदिर में भी। हम प्रथम फलों के उत्सव को मनाएंगे कि जो होगा पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा है ना। बहुत बढ़िया कि प्रथम फलों का उत्सव और पक्षा की का पर्व विश्वास में की ले जाया जाएगा। जी हाँ। और आप मेरे दोस्त अपने आप को तैयार करते रहिए इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए, कि जो हम करेंगे। यहाँ पर हम महीने में करते हैं, पहले साल में एक बार होता था प्रथम फलों का उत्सव, क्योंकि फसल में एक बार, साल में एक बार कटाई जाती थी। महीना मगर दर अब महीना हर महीने होता है। हर महीने हम ये परमेश्वर को हम अपने प्रथम फलों को समर्पित करते हैं। अगर आप दिन प्रतिदिन ग्रहण करते हो अपने सैलरी को, तो आपको प्रतिदिन समर्पित करने की जरूरत है परमेश्वर को प्रथम फलों को। कि आपको चर्च में जाने की जरूरत नहीं है कि आप हर रोज जाकर चर्च में जाएं और दें, और या आप जाएं बुधवार को, रविवार को, जब आप जाएं उसे बचा कर रख लें और दें जब जाएं आप। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी में टेस्ट आए, कि उदाहरण के लिए कि इस तरह हम यहाँ पर गवाही हैं, मुझे याद है और आप जानते हो अच्छे से, यहाँ पर हम जान रहे हैं हमारे प्रेम के कारण और हमारे पवित्र प्रेम के कारण हमने शादी की। और शादी कैसे हमने किस प्रकार की समय में हमने की ना, कि ऐसा दिन के ना इधर ना उधर, पता नहीं कि क्यों, क्योंकि हमने जो कमाया, जो ज्यादा नहीं हो सकता था उस दिन जब हुआ, कि वो दिन हमने निर्धारित किया तो परमेश्वर ने हमारा सम्मान किया, और परमेश्वर हमारा सम्मान करते आ रहे हैं, और वह आपको भी आशीष देना चाहते हैं। आपको भी वो आशीष देना चाहते हैं, मगर आपको अपने हिस्से का कार्य करने की जरूरत है वास्तव में, कि आपको समर्पण, अपनी इच्छा को उनको समर्पण करने की जरूरत है। उनकी इच्छा के सामने आपको विनम्र होने की जरूरत है, पूरी तरह से आत्मा में दीन होने की जरूरत है। वह जो बोले उसको लड़िए मत उससे कि क्यों, क्या ऐसे, क्यों वैसे, मायने नहीं रखता। कीजिए अपने हिस्से का कार्य और परमेश्वर को अपने हिस्से का कार्य करने दें। धन्यवाद परमेश्वर। कल हम यहाँ पर विशेष सभा के साथ मौजूद रहेंगे। सभी यहाँ पर आप जानोगे कि इस वक्त मेरा नाम सामिया है और मैं 27 साल के हूँ और मैं एक वकील हूँ। मेरा पास बहुत से विचार था यूनिवर्सल चर्च के बारे में, क्योंकि जब बिशप मैसेडो का अरेस्ट हुआ था, मेरा परिवार बहुत से बुरे चीज़ें बोलते थे जो हुआ था। तो जब मैं यूनिवर्सल चर्च के बारे में मैं सुनती थी या बिशप मैसेडो के बारे में, मुझे नहीं पसंद था। ये एक चीज़ था जो मैं नहीं सुनना चाहती थी, कि बिशप मैसेडो को कोई वैल्यू नहीं है। तो ये था मेरा अंदर। अगर कोई मेरे पास आते थे और वो कहते थे कि मैं चर्च जाता हूँ, तो मैं कहती थी कि कौन से चर्च। अगर वो कहते कि हाँ मैं यूनिवर्सल चर्च जाती हूँ, तो मैं कहती थी कि नहीं आपको नहीं वहाँ जाना है, ये चर्च नहीं अच्छा है, आप दूसरा चर्च जा सकते हैं।
लेकिन उस चर्च में आप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हो, कि वो लोग को धोखा देते हैं, वो लोगों को चीज़ लेते हैं, वो लोगों को चोरी करते हैं। तो जब भी मैं यूनिवर्सल चर्च के बारे में मैं सुनती थी तो मैं सोची थी कि ये सबसे खराब चर्च है। मैं और कई जगह इस दुनिया में जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ मैं नहीं जा सकती हूँ। मुझे याद है एक समय जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। एक बड़ा सभा उन्होंने किया था ढेर सारे लोग के साथ एक स्टेडियम में, और एक टीवी चैनल ग्लोबो टीवी ने दिखाया था कि वहाँ उस सभा में बड़ा बैग्स था लोगों को प्रार्थना के रिक्वेस्ट के साथ। मुझे बाद में ये पता लगा, लेकिन उस समय वो टीवी चैनल ने दिखाया था कि वो बैग्स के अंदर पैसा था, कि वो इस बैग के साथ था, कि वो लोगों से पैसा ले रहे थे। तो ये मुझे अभी तक याद है। मेरा ज़िंदगी पूरे तरह से बिगड़ा हुआ था। मैं एक रिश्ता से था जो नहीं आगे बढ़ा। मैंने बहुत से कोशिश किया, लेकिन मैं कभी नहीं ख़त्म कर पाए। कुछ भी नहीं जो मैंने शुरुआत किया मैं ख़त्म कर पाई। और समय के साथ मैं तनाव में थी, और जिस तरह के तनाव मेरा पास था, मैं सो नहीं पा रही थी। मैं 3-4 रात में सो नहीं पा रही थी, और उस समय मैंने सोचा था कि मैं अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगी। मैं इसके बारे में सोचती थी, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग में रहती थी, एक ऊपर फ्लोर में मैं रहती थी, और मैं ज़मीन पर मैं देखती थी, और एक आवाज़ आती थी और मुझे बताता था कि मुझे यहाँ से कूदना है। ये विचार आते थे कि तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, कि तुम कभी कुछ ख़त्म नहीं करते हो, कि तुम अपना माता पिता से बात नहीं कर रहे हो, तुम अपना बेटा को कोई वैल्यू नहीं देते हो, तुम सो नहीं पा रहे हो। तो मैं धूम्रपान करती थी, मैं बहुत से पीती थी, मैं 2 पैकेट सिगरेट्स लेती थी। और मेरा एक मुलाकात हुआ एक दोस्त के साथ, और मैं उसके जानने लगा, क्योंकि वो मुझे ये शांति देती थी। एक प्रकाश था उनके अंदर, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो प्रार्थना के जंजीर में हिस्सा लेती थी यूनिवर्सल चर्च में। मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन मैं उनके क्रिटिसाइज़ कर रही थी। मैं कहती थी कि वो कैसे इस जगह जा सकती है, ये कैसे हो सकती कि वो एक डॉक्टर है, वो एजुकेटेड है। क्योंकि एक चीज़ है कि आप धोखा दे जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है। और एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ, मेरा इच्छा है कि मैं इस बिल्डिंग से मैं कूद जाऊँ, मैं 4 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ। और उन्होंने कहा कि आप अभी नीचे आएंगे और मैं एक जगह आपको लेके जाऊँगी। और मैंने सोचा कि नहीं, वो मुझे वहाँ लेके जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक ऑर्डर है। तो मैंने नीचे गया, तो हमने यूनिवर्सल चर्च गया। मैं दरवाजे के पास था और मैंने कहा कि क्यों आप मुझे यहाँ ले आए हैं, और भी चर्चेस है। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आपको लेके आई हूँ क्योंकि सिर्फ यही चर्च है जो अभी यहाँ खुला है, और आपके जो परिस्थिति है ये एक इमरजेंसी है, तो ये है जगह जो आप प्रवेश करेंगे। और जब मैंने अंदर गया, पास्टर एक प्रार्थना किया और मैं अच्छा महसूस किया। और जब सभा ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझसे बात किया और उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है आपके साथ। और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु से बात कीजिए, वो यहाँ है इसी वक्त, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप हो, ये परमेश्वर जो ये पास्टर ने मुझे बताया है, क्योंकि मैं धूम्रपान करती थी और मैं रोकना चाहती थी और मैं पीती थी और मैं चाहती थी कि ये इच्छा ख़त्म हो जाए, मैं खुश रहना चाहती थी। और बाद में मैं वापस घर लौटी, लगभग 7 बजे शाम को था, और मैंने अपना कमरा में गया और मैं सो गया। और जब मैं अपना आँख खोला 7 बजे सुबह था, और मैंने देखा कि मैं अच्छा से सोया, मैं अच्छी थी। और एक दोस्त था, तो उन्होंने अपना सिगरेट को लाइट किया, और जब उन्होंने मुझे दिया तो ये इच्छा नहीं था मेरा अंदर, मैं अच्छा महसूस नहीं किया। और तब मुझे याद हुआ कि ये था मेरा प्रार्थना, कि सचमुच यीशु मसीह है
और वहाँ से मेरा अंदर ये इच्छा था कि मैं वापस चर्च लौटूं और मेरा प्लान था कि मैं कार्निवल में मैं हिस्सा लूं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे चर्च जाना है। मैं आज्ञा के पालन करूँगी और मेरा ज़िंदगी बदलेंगे। मैंने अपना प्लान कैंसिल किया कि मैं कार्निवल जाऊँ। मैंने कहा कि अब मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं चर्च में थी, मैं सभा में हिस्सा लिया, मैं सब कुछ से मुक्ति पाया, वो लत जो था, तनाव। और बाद में एक सभा में रविवार को सुबह में मैंने सबसे कीमती तोहफा मैंने पाया, तो मेरा पास है, वो है पवित्र आत्मा। जो वो पुराने सामिया था वो ख़त्म हो गया था। परमेश्वर ने सब कुछ नया किया। मेरा ज़िंदगी आगे बढ़ने लगा। पहले मैं अपना कोर्सेज ख़त्म नहीं कर पाती थी, मैं अपना क्लासेस मिस करती थी, लेकिन अब मेरा पास एक मजबूती था। तो अब मैं अपना पहला एग्ज़ाम और सेकंड एग्ज़ाम में मैंने पास किया। मेरा मुलाकात हुआ मेरा पति के साथ, वो परमेश्वर से है, वो एक ही विश्वास में है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। आज मैं कह सकती हूँ लोगों को कि आज मैं अब कुछ हूँ पवित्र आत्मा के वजह से, क्योंकि पहले कुछ लाभ नहीं था। पवित्र आत्मा आए, सब कुछ नया हो गया। आज मैं यूनिवर्सल चर्च को देखती हूँ जैसे मेरा माँ के तरह, प्यार के साथ, सम्मान के साथ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आर्थिक ज़िंदगी को आशीष दे, मेरे लिए नहीं, लेकिन ताकि मैं इस कार्य को मैं सहायता कर सकती हूँ। क्योंकि जो लोग तकलीफ़ में हैं वो यूनिवर्सल चर्च आ सकते हैं ताकि वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, एक नया ज़िंदगी, और सबसे ऊपर ताकि वो ग्रहण कर सकते हैं अपना मोक्ष। तो ये है मेरे दोस्त, ये है कि क्या लाभ हम पूरे संसार को जीतें और खो दें कि जो सबसे ज्यादा कीमती है हमारी जिंदगी में, जो है हमारी आत्मा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी को दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी को दिया एक खरीदने के लिए, हमारी जिंदगी को। उन्हें अधिकार है हमारी आत्मा का, मगर वो केवल तभी ग्रहण कर सकते हैं हमारी आत्मा को कि जब हम अपनी पूरी इच्छा के साथ अपनी उनको हम समर्पण करते हैं वेदी के ऊपर। उसके विपरीत वो कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी या किसी की भी आत्मा पर ताकत नहीं लगा सकते। शैतान कुछ नहीं कर सकता, बशर्ते लोग परमेश्वर से अपनी पीठ को फेर दें, और वो काफी है। ये पहले से ही उसके तो हाथ आप में है। इस वक्त जी रहे हैं समस्याओं में, काफी मुश्किल अपनी जिंदगी में, सबसे बदतर मुश्किल परिस्थितियां, चाहे अनिद्रा, डर, किसी प्रकार का दर्द हो, चाहे समस्याएं किसी प्रकार की हो, आप परछाइयां दिखाई देती हैं, आप आवाजें को सुनते हो, आप ऐसे व्यक्ति हो कि जो पूरी तरह से असंतुलित है, आपके पास कोई भी जीने की इच्छा नहीं, आप चाहते हो मरना। परमेश्वर मेरे दोस्त आपको नया बनाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में सब चीजों को इस समय से कि आप कैसे, जैसे मिट्टी उनके हाथों में समर्पित की जाती है। जी हाँ, तब इस मिट्टी को वो एक बर्तन में अपनी महिमा के लिए बना सकते हैं। तब आप जियोगे एक नई जिंदगी को। परमेश्वर सब चीजों को नया बनाते हैं उनकी जिंदगी में जो विनम्र हैं आत्मा में, वो जो दीन हैं आत्मा में, विनम्र, जो अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर के हाथों में, उनको समर्पित करते हैं, जो देते हैं, जो सबमिट करते हैं उनके पवित्र शब्दों में, ये हैं इस प्रकार के ग्रहण करेंगे परमेश्वर के राज्य को। प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के इस राज्य को पाएंगे। आप यहां ग्रहण कर सकते हो। क्या आपने किया है परमेश्वर के राज्य को? आपको सुनिश्चितता है कि आपकी आत्मा कहां जाएगी? हो सकता है, मगर निर्भर करता है आप पर, आपके करने पर, आपके चुनाव पर। आप हो जो निर्णय लेते हो, आप जो रहते हो। हम यहीं पर अब विराम करते हैं और लौटेंगे अगले सप्ताह और जारी रखेंगे बीज को, शब्द को बोते हुए मोक्ष के, ताकि कि वह जिन्हें लगता है जो खोए हुए हैं, जिन्हें लगता है कि वो खोए हुए हैं, जो चाहते हैं मोक्ष को, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगली बार तक परमेश्वर के साथ रहे।
तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको
सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको